बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री जिनका नाम 80 के दशक की सभी एक्ट्रेस में से सबसे ऊपर लिया जाता था और जिनकी एक्टिंग की कायल पूरी दुनिया थी, जो न केवल एक सक्सेसफुल और मशहूर एक्ट्रेस रही बल्कि इनकी खूबसूरती भी लाजवाब थी, जिन्होंने बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्मों की शुरुआत की। पर क्या आप जानते हैं, इस अभिनेत्री का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा और आज भी इनके जीवन की सैकड़ों विवादित खबरें आपको न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी। क्या आपको पता है, ये अपने पिता की नाजायज संतान थी, जो कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार। इनके पिता इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। और क्या आप यकीन करेंगे, फिल्मी करियर के दौरान 6 मशहूर अभिनेताओं के साथ इनका अफेयर रहा और 2 शादियां भी की, पर आज भी वह बिल्कुल अकेली हैं और अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्यों रेखा आज तक की सबसे विवादित अभिनेत्री रही और क्यों रेखा आज भी विधवा होने के बावजूद अपनी मांग में सिंदूर लगाकर रखती है, बताएंगे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो आपने इनके बारे में बहुत बातें सुनी होंगी, पर आज हम आपको इनकी कहानी सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं के इंटरव्यू और फैक्ट के आधार पर बताने वाले हैं। दोस्तों, फिल्मों से लेकर राज्यसभा तक का सफर तय करने वाली रेखा एक हसीन और जिंदादिल इंसान मानी गई, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ विवादित, रहस्यमयी और तकलीफों से भरी रही। बचपन में पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने की उम्र में गरीबी के कारण काम करने पर मजबूर की गई और पूरी जिंदगी सच्चा प्यार ढूंढते रह गई। तो चलिए आपको 50-55 साल पीछे ले जाकर इनकी कहानी शुरू करते हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ। ये तमिल और तेलुगु भाषा से संबंध रखती है। जाति से ये ब्राह्मण थी। इनके पिता तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन थे और माँ तेलुगु अभिनेत्री पुष्पवल्ली थी। रेखा के जन्म के समय इनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। इनकी पिता की पहले से बीवी और बच्चे थे, इसी वजह से ये जायज संतान नहीं कहलाई। इनकी एक सगी बहन और एक सौतेला भाई और 5 सौतेली बहनें भी थी। बचपन में इन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि इनके पिता इनकी तरफ देखते भी नहीं थे। रेखा का एक्टिंग में बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी परिवार की स्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी माँ ने इन्हें फिल्मों में काम करने पर मजबूर किया और पढ़ाई छुड़वा दी। रेखा ने ना चाहते हुए भी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वह 13 साल की उम्र में मुंबई आ गई। साल 1996 में इन्होंने पहली फिल्म की, जिसमें इनका नाम बेबी भानु रेखा लिखा गया। इस फिल्म में यह बाल कलाकार थी। इसके बाद इन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली, लेकिन पहली फिल्म में इन्हें ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिससे इनको बहुत बड़ा शौक लगा। फिल्म का नाम था अनजाना सफर और एक्टर थे विश्वजीत। महबूब स्टूडियो में चल रही शूटिंग के दौरान एक्टर विश्वजीत ने इन्हें जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया और 5 मिनट तक रेखा को नहीं छोड़ा और वहां मौजूद सभी लोग सीटियां और तालियां बजाते रहे। रेखा रो रही थी और बाद में बेहोश तक हो गई थी। होश आने पर रेखा खूब रोई और विवाद को बढ़ता देख एक्टर विश्वजीत ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने वही किया जो डायरेक्टर ने करने को कहा। यह खबर उस समय के लाइव मैगजीन में छपी। ये मामला इतना फैला कि जाने माने जर्नलिस्ट जेम्स शेफर्ड भारत आए और उन्होंने रेखा का इंटरव्यू लिया, तो रेखा ने भी सच बोल दिया। बवाल इतना फैला कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म के रिलीज पर ही रोक लगा दी, क्योंकि तब रेखा सिर्फ 16 साल की थी। रेखा की यह फिल्म 10 साल सेंसर बोर्ड में लटकी रही और फिर 1979 में जरूरी कट लगाकर 2 शिकारी के नाम से रिलीज की गई। इसके कुछ महीने बाद मोहन सहगल ने इन्हें अपनी फिल्म सावन भादो में कास्ट किया गया, जो इनकी पहली हिंदी फिल्म कहलाई। सुपरहिट होने के कारण इन्हें कई फिल्में मिलने लगी। इस फिल्म में काम करने के दौरान रेखा और नवीन निश्चल करीब आ गए और तब की फिल्म मैगजीन में कई खबरें छपी, लेकिन दिल फेंक माने जाने वाले नवीन का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और मायूसी के साथ रेखा दूर हो गई। हालांकि कुछ सालों बाद फिल्म आस्था में रेखा ने नवीन के साथ ऐसे इंटीमेट सीन दिए जिसे देख सब हैरान रह गए। अब बात करते हैं इनके दूसरे अफेयर की। इनका दूसरा अफेयर एक्टर जितेंद्र के साथ शुरू हुआ। हालांकि वह पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिश्ते में थे। उस समय शोभा अपनी जॉब के कारण विदेश में ज्यादा रहती थी और जितेंद्र ने फायदा उठाकर रेखा के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। 1972 में बीएन घोष की फिल्म एक बेचारा की शूटिंग शिमला में चल रही थी और यहीं से इनकी अफेयर की चर्चा शुरू हो गई। 1973 में रिलीज हुई फिल्म अनोखी अदा में जोड़ी रिपीट हुई। फिर इस जोड़ी ने कई फिल्में साथ की और कई जगह इन्हें एक साथ घूमते हुए देखा गया। पर यह लव स्टोरी तब बिटर स्टोरी बन गई जब दिल फेंक जितेंद्र रेखा को डेट तो कर रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसी बात पर इन दोनों में काफी झगड़े होने लगे। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के राइटर यासिर उस्मान लिखते हैं, फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने कहा,
रेखा तो मेरा बेस्ट टाइम पास है। ऐसा कहकर वो शेखी बघार रहे थे, पर बड़ी बात यह है, रेखा ने जितेंद्र को ऐसा कहते हुए सुन लिया। रेखा वहां से रोते हुए भागी और मेकअप रूम में जाकर घंटों तक रोती रही। शूटिंग कैंसिल हो गई और वो सेट से और जितेंद्र की जिंदगी से दूर चली गई। जितेंद्र के बाद रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार की एंट्री हुई, जो एक्टर जीवन के बेटे थे। हालांकि ये दोनों जितनी जल्दी मिले थे उतनी जल्दी अलग भी हो गए। स्टार डस्ट 1975 के एडिशन में रेखा और किरण के बारे में लिखा गया था, जो इन्हीं के इंटरव्यू पर आधारित था, जिसमें रेखा ने किरण कुमार को मम्मा से बोए कहकर मजाक उड़ाया था। रेखा का करियर तो ट्रैक पर आ गया था, पर अब वह घर बसाना चाहती थी। कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद इनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक्टर विनोद मेहरा की। विनोद पहले से ही 2 शादियां कर चुके थे और दोनों से तलाक भी हो चुका था। हालांकि उनकी छवि भी दिल फेंक आशिक की ही थी, लेकिन उन पर फिदा रेखा उनके बिना एक पल भी जीने को तैयार नहीं थी। रेखा की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी भी कर ली थी। इसके बाद जब विनोद मेहरा की पत्नी रेखा को लेकर घर गए तो उनकी मां ने रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया और रेखा को नाजायज औलाद भी कहा और चप्पल फेंक के मार दी। विनोद मेहरा रेखा की साइड तक नहीं ली और अपनी पत्नी को जलील होते हुए देखते रहे। रेखा वहां से निकली और एक होटल में जाकर रात काटी। रेखा को यही था कि जब विनोद को साथ नहीं देना था तो शादी क्यों की। आखिरकार ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा मीडिया में इस शादी से इनकार करती रही, लेकिन इनकी शादी का सर्टिफिकेट एक फिल्म मैगजीन में 1986 में छाप दिया गया, तो रेखा के मैनेजर द्वारा सफाई देते हुए बताया गया कि यह फेक है। काफी समय बाद सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने विनोद को बस अपना एक शुभ चिंतक बताया था। अब बात करते हैं उनके अगले पॉपुलर अफेयर महानायक अमिताभ बच्चन के साथ। ये तो नहीं पता कि रेखा के लिए यह प्यार था या पिछले जख्मों की मरहम, पर रेखा को अभी भी इस रिश्ते के साथ जोड़कर देखा जाता है। अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। 3 जून 1973 को उनकी शादी हो गई थी। रेखा से इनके अफेयर की शुरुआत 1976 की फिल्म 2 अनजाने से मानी जाती है। रेखा और अमिताभ बैक टू बैक 10 फिल्में की। उनके अफेयर की खबरें किसी न किसी न्यूज़पेपर में आती रहती थी और इनका नाजायज रिश्ता यूं ही चलता रहा। रेखा के ऊपर अमिताभ का घर बर्बाद करने के भी आरोप लगते रहे, पर शायद इनको अब किसी आरोप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि रेखा और अमिताभ के अफेयर ने जया बच्चन को हिलाकर रख दिया था, स्पेशली तब जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहने हुए पहुंची। बात है 1980 की। उस शादी में बॉलीवुड के सभी बड़े कलाकार और अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी मौजूद थे। रेखा को ऐसे देखकर खबर फैल गई कि इनकी शादी अमिताभ बच्चन से हो गई है। स्टार डस्ट की मैगजीन के अनुसार इसके बाद रेखा को जया बच्चन ने डिनर पर इनवाइट किया। रेखा डरते डरते वहां पहुंची। अमिताभ तब शूटिंग पर विदेश में थे। रेखा को लगा जया ने उन पर अपनी भड़ास निकालने के लिए बुलाया है, पर जया ने रेखा को तमीज से डिनर करवाया और प्यार से बात करती रही। जब रेखा वापस जा रही थी तब जया बच्चन ने रेखा से कहा, मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही और फिर रेखा वहां से चली गई। कहा जाता है कि रेखा उस दिन ये तो समझ गई थी कि अमिताभ इनके कभी नहीं हो सकते। इसी बीच यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का अनाउंस किया, जिसकी स्टार कास्ट ने हर कोई हैरान रह गया। यश ने कमाल दिखाया और अमिताभ, रेखा और जया बच्चन को काम करने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि यह इनकी फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी थी। इसके लिए तीनों को कैसे राजी किया ये तो यश चोपड़ा ही जानते हैं। फिल्म सुपरहिट भी रही थी। अगस्त 2010 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यश ने यह माना कि फिल्म बनाते हुए वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि इस समय तीनों के बीच पहले से ही तनातानी चल रही थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ और जया एक साथ काम पर आते और खाना खाते थे और एक साथ ही वापस जाते थे, जिस वजह से रेखा इग्नोर होने लगी और दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। इसके बाद 26 जुलाई 1982 को पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हो गया और अमिताभ बच्चन महीनों कोमा में अस्पताल में पड़े रहे। जब अमिताभ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे तो रेखा खुद को रोक नहीं पाई और उन्हें मिलने हॉस्पिटल में जा पहुंची, पर जया बच्चन ने रेखा को अपने पति से मिलने नहीं दिया। रेखा को इस घटना से काफ़ी धक्का लगा और ये इन दोनों के रिश्ते की आखिरी दिन भी साबित हुआ। 2 साल बाद 1984 को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इस रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और कहा, मुझे उस दिन बेबसी का एहसास हुआ और रिश्ता खत्म हो गया। कुछ साल अकेले रहने के बाद स्मिता पाटिल की मौत के बाद 1986 में राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो उनकी पत्नी और बच्चे उनको सही ढंग से बुला नहीं रहे थे और राज बब्बर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे।
इसी दौरान उनकी मुलाकात रेखा से फिर हुई। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पहले भी कई फिल्में कर चुके थे, तो ये दोस्ती के नाते एक दूसरे के साथ सुख दुख करने लगे और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पर जब रेखा ने शादी की बात की तो राज बब्बर ने कहा कि वह अब शादी नहीं करेंगे। रेखा उनके जवाब से गुस्सा हो गई और रोते हुए वहां से भाग गई। आईबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त लोगों ने उन्हें मुंबई के भीड़-भाड़ भरे इलाके में बिना चप्पल पहने राज बब्बर के सामने से भागते हुए देखा और उन्होंने ही मीडिया में बताया था। लेकिन उन्हें सच्चे प्यार की तलाश थी या जीवन साथी की, ये तो कोई मनोवैज्ञानिक ही बता सकता है। पुरुष प्रधान इस इंडस्ट्री में रेखा अकेली महिला प्रधान फिल्में कर रही थी और छाई हुई थी। तभी 80 के दशक का अंत होते होते रेखा पर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा। संजय दत्त कोई बच्चा तो नहीं था, पर उनकी मां ने यही आरोप लगाया था। इंडस्ट्री में ये खबर भी फैली कि रेखा और संजय ने गुपचुप शादी भी कर ली है। फिर गुस्साई नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह दिया था। फिर कुछ दिन बाद ये रिश्ता भी खत्म हो गया। 1990 आते आते रेखा थक चुकी थी और शादी करना चाहती थी। तभी एक पार्टी में उनकी मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई। मुकेश रेखा की एक झलक पाने के लिए उनकी शूटिंग और पार्टी हर जगह पहुंच जाते थे। पहले तो रेखा ने कई बार इनकार किया, फिर अचानक खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है। शादी के कुछ महीनों बाद पता चला मुकेश डिप्रेशन के शिकार है और उनकी पहले से ही दवाइयां चल रही है। रेखा उनसे दूर दूर रहने लगी। रेखा मुंबई रहती और मुकेश दिल्ली में। फिर मुकेश काम धंधा छोड़कर उनके पीछे मुंबई आ गए और रेखा से जबरदस्ती मिलने की कोशिश करने लगे। किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा ने ये सभी बातें विस्तार से बताई हैं। 2 अक्टूबर 1990 को खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। मुकेश ने सुसाइड कर लिया था। उनके कमरे की छत, पंखा और पत्नी रेखा का दुपट्टा उनकी जिंदगी के आखिरी सबूत थे। शायद वो बहुत ही दर्द में रहे होंगे या पत्नी की यादों में, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इस घटना के बाद लोगों ने रेखा को दोष देना शुरू कर दिया और उन्हें चुड़ैल तक कह दिया। उस समय रेखा विदेश में थी और अगले ही दिन वापस भी आ गई। इस घटना के बाद लोग उन्हें सालों तक कोसते रहे। इस घटना का असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा और उन्हें फिल्में मिलनी अचानक ही बंद हो गई। धीरे धीरे ये वक्त भी गुजर गया और रेखा ने कुछ एक्शन फिल्मों के साथ करियर की शुरुआत दोबारा की। 1996 में रेखा का एक और चौंकाने वाला अफेयर सामने आया। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान उनका अफेयर अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार के साथ चल पड़ा। उस समय अक्षय की गर्लफ्रेंड रवीना टंडन थी। रेखा और अक्षय के अफेयर को लेकर रवीना ने एक बार मीडिया में भड़ास निकाल दी। रवीना ने बिना नाम लिए अक्षय पर रेखा के साथ मिलकर चीटिंग का आरोप लगा दिया, लेकिन रेखा और अक्षय ने इस रिश्ते के बारे में कभी कोई बात नहीं की। फिल्मों में काम के दौरान रेखा ने दोस्ती की शत्रुघ्न सिन्हा और साजिद खान से भी हुई थी, पर इनकी कुछ खास अफवाह नहीं है। रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर भरकर रखती है। कहा जाता है कि यह सिंदूर वह अमिताभ बच्चन के लिए लगाती है। तो ये थी उतार चढ़ाव से भरी रेखा की जिंदगी। रेखा हमेशा ही सच्चे प्यार की तलाश में रही, पर मर्दों ने उन्हें सिर्फ यूज ही किया और जब सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में आया तो उसे रेखा संभाल नहीं पाई। तो ये थी कहानी रेखा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।